गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ कौन है? आज मैं चाय पी रही हूँ, पर अकेले नहीं पी रही हूँ। एक ऐसा इंसान है मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, चाय पीने का मजा अकेले में तो है, लेकिन दुकेले में ज्यादा है। और वो इंसान भूला ये। हाय करो सबको। Cheers everyone. Hi. Cheers. चेस करते हैं, एक सेकेंड। तो ये बहुत कम घर पे रहते हैं, इधर तो ये और भी बहुत कम रह रहे हैं। तो आज हैं तो मैंने कहा चलो साथ में चाय पीते हैं। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अभी आपको दिखाते हैं। देखो आज ना, अभी मैं गई थी बाहर काम से, बारिश हो गया। देखो बारिश हुआ है, दिख रहा है आपको? इधर सूखा उधर गीला है, तो बारिश हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर कुछ ऊपर मतलब ऊपर, मुझे लगा एकदम ऊपर छत पे चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों से हम लोग मिलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज हस्बैंड जो हैं वो घर पे थे और वो चाय नाश्ता करके ऊपर जा रहे हैं। उनको था कि मुझे काम करना है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऊपर थोड़ा सफाई करना। वो घर जिस दिन रहते हैं ऊपर, तो मैं उसी दिन सफाई कर लेती हूँ। और थोड़ी सी बारिश हुई, आप देखो धूप भी निकल चुका है। पूरी सीढ़ियाँ जो है अच्छे से भींगी भी नहीं है, लेकिन बारिश के जो छींटे आते हैं ना थोड़े बहुत, तो उससे बहुत गंदा दिखने लगता है। खैर कोई नहीं, आज तो मुझे सफाई करनी ही है। और यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर आ गए थे, और जो हमारा झूला था ना, जो हमारा झूला है जो नीचे हम लोगों के एरिया में टंगा रहता है गैलरी में, वो ऊपर हम लोगों ने ला के रख दिया। मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, क्योंकि बारिश में ना भीग जाता है अगर हवाओं के साथ बारिश आ रही है तो। इसलिए हम लोग ने ऊपर रख दिया कि ख़राब ना हो, क्योंकि उसका जो मेन पार्ट है ना वो लोखंड का है, लोहे का है, और बाकी सब धागे का है, तो ख़राब होने का डर है इसलिए। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, नया घर कंस्ट्रक्शन हुआ है फ्रेंड्स, ये नया घर बन रहा है। तो हम लोग देख के बोल रहे थे कि जो टाइल्स है हमारे जैसा ही लग रहा है, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, सेम नहीं है। और वो बोल रहे थे कि जो उनका लाइट का सॉकेट्स है वो ब्लैक है, हम लोगों को वाइट है। तो मैं उनसे बोल रही थी कि अच्छा है, ब्लैक गंदा होता है तो पता नहीं चलता है, वाइट तो बहुत ज़्यादा पता चलता है। यही सारी बातें हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे फिर देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और मैं जो है यहाँ पे झाड़ पोंछ रही थी। इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन भी हस्बैंड मेरे घर पे रहते हैं तो उस दिन मैं सफाई कर देती हूँ, और यहाँ पे साथ ही साथ मस्ती भी मैं कर रही थी। तो ये देखिए ज़्यादा कचरा तो निकला नहीं था, लेकिन जितना भी था वो मैंने क्लीन कर दिया था। और ये जो रॉड मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छा है। ये हम लोगों ने अपना जो नीचे का फॉल सीलिंग है ना, उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेंडेबल है, और इजीली जो जगह पे आपके हाथ नहीं पहुंचता या झाड़ू नहीं पहुंचता, तो वहाँ पे ये आप डाल के क्लीन कर सकते हो। फ़ैन भी साफ़, फ़ैन मेरे को नहीं लगता कि से साफ़ होता है। फ़ैन के लिए मजबूत हाथ चाहिए साफ़ करने के लिए। जिस जगह पे आपके हाथ नहीं पहुंचते वहाँ पे इजीली साफ़ हो जाता है, जैसे कॉर्नर्स में हो गया, फॉल सीलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ चादर बिछा। तो जो बेडशीट मैं यहाँ पे बिछाने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो अभी हम लोग ने होम स्टॉप से लिया था। अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते या शॉर्ट्स, तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग होम स्टॉप गए थे। वहाँ से हम लोग ने नीचे वाले रूम के लिए एक बेडशीट, एक दोहर और 2 पिलो जो है वो ख़रीदा था। और एक बेडशीट हम लोग ने लिया था कार्टून कैरेक्टर, जो कि था स्पाइडरमैन का, और जिसके लिए परी जो थी बहुत एक्साइटेड थी। उससे पहले हम लोग एक शीट लेकर आए थे, बेडशीट वो छोटा हो गया था, तो हम लोग जब दोबारा गए तो ये लेकर के आए। और हम लोग ने सोचा कि जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रेस को धूप में रख दे, लेकिन बाहर का मौसम ऐसा था कि कभी धूप कभी बारिश। तो हम लोग ने सोचा कि अगर सुखाने के चक्कर में अगर रखेंगे तो पता चला गीला हो जाए, और अगर गीला हो गया इस मौसम में गद्दा, तो इसमें पतले कपड़े नहीं सूखते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है। तो आप सोचो, इतना हैवी गद्दा अगर नहीं सूखेगा या ज़रा सा भी गीला हो जाएगा तो कितनी गंदी स्मेल आएगी। तो मेरे हस्बैंड ने फाइनली बोला कि नहीं, रहने दो, सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए बेडशीट जो है हम लोग ने बिछा दिया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइडी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये प्योर कॉटन है फ्रेंड्स, बहुत पतला कपड़ा है ये। अगर मैं आपको पास से दिखाती ना तो आपको पता, मतलब अंदर जो ब्लैंकेट, मतलब जो मैट्रेस है मेरा, वो भी दिख रहा था। इतना ये सॉफ्ट और डेलिकेट है, आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो, इवन बड़ों के लिए भी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। मस्त लग रहा है ना बेडशीट? कैसा लग रहा है? परी आई तब दिखाएंगे उसको, शी विल बी सरप्राइज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने काम में लग गए थे। पहले बारिश हुआ, फिर धूप निकला, फिर बारिश होने लगा था। और ना वैसे होता है ना कि थोड़ा बारिश आया छुटपुट और फिर चला गया, तो इस तरीके से हो रहा था, कंटिन्यू नहीं हो रहा था। तो अच्छा किया कि हम लोग ने मैट्रेस बाहर नहीं रखा, नहीं तो ख़राब, मतलब ऑब्वियसली पानी से भीग जाता और बार बार कौन उठाए और रखे।
तो यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड थे वो काम करने लगे थे और अब मैं जा रही हूँ नीचे का काम करने के लिए। ये देखिए ये हमारा जो गोदरेज है उसका ये मिरर है। ऊपर का बेडरूम तो मैंने फ्रेंड सही कर दिया है, लेकिन नीचे जाने से पहले बारिश होने लगी है यहाँ पे तेज़। आपको दिख शायद नहीं रहा हो, लेकिन बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। तो अभी मैं ऊपर ही बैठी हुई हूँ। अब रुके तो मैं नीचे जाऊँ। नीचे का मेरा सारा काम बाकी है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हस्बैंड काम तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमारे पास फोल्डेबल चेयर नहीं, सॉरी टेबल नहीं था जो वो बेड पे रख के कर सके, क्योंकि बेड पे अगर रख रहे थे तो बहुत ज़्यादा उनको बेंड होना पड़ रहा था। तो यहाँ हमारा जो कूलर था उसके ऊपर वो रख के कर रहे थे काम। और हमारा जो हम लोगों का प्लानिंग ये है कि जो सामने ये विंडो है यहाँ पे हम लोग एक स्टडी टेबल अरेंज करें, बट जगह बहुत कम है तो आने जाने में, वॉशरूम आने जाने में दिक्कत होगी। हाँ, ये प्लास्टिक बोतल यूज़ नहीं करना है, और प्लास्टिक बोतल आपको खरीदना भी नहीं है। दिस इज पेन। वो बोतल है, उस बोतल में पानी लेके जाना है। फिको पेन। लिखो फिको पेन। जितना कम से कम प्लास्टिक का यूज करना हमें। ये धोने का है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ जल्दी से, भाग जाओ। HP का गैस लेकर आए। इधर आओ, इधर आओ, इधर। आप लोग घर में बहुत रहते तो लेट करवाते हैं। बैठो बैठो बैठो, टेबल देखे। देखो फ्रेंड्स, ये बोलते हैं मैं खर्चा करती हूँ, ठीक है, मैं खर्चा करती हूँ। टेबल इस पे होगा, और वो वाला जो है ना जो बेडरूम में है, आप यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी टेबल, यहाँ भी काम, यहाँ भी इनको चाहिए टेबल। बेडरूम में भी संजू एक टेबल रखो, मैं कभी रात पे काम करता हूँ। ऊपर गए तो ऊपर भी टेबल चाहिए। अब ऊपर चौड़ा वाला टेबल नहीं आएगा, एडजस्टेबल टेबल चाहिए। खर्चा कौन करा रहा है, हम क्या? आप सच बताना, हम करा रहे हैं। तो नहीं डला है, एक टेबल आता है। तो आप बोल रहे हो हमको पीछे टेक चाहिए। टेक मतलब सपोर्ट। हाँ, तो उसके लिए ऐसा टेबल चाहिए जिसको बेड पे रख के काम करो। और अगर उससे अटैच चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, दीवार से अटैच, तो उसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा चेयर भी लेना पड़ेगा। चेयर नहीं लेना है ना, तो एक एडजस्टेबल 500 रुपये में काम हो जाएगा। ऑनलाइन मंगा दे। ऐसा दिखाते जो पहले था, जो खराब हो गया था, वो एडजस्टेबल नहीं था, वो फिक्स था। वो फिक्स है, लेकिन वैसे में एडजस्टेबल चाहिए ना। हाँ दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। बाद में भी हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, स्टडी टेबल एक ले लें या फिर फोल्डेबल जो क्या बोलते हैं, फोल्डेबल जो टेबल आता है वो ले लें। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि स्टडी टेबल, ऑलरेडी हमारा एक नीचे है, एक बेडरूम में भी एक टेबल है, तो हम लोग स्टडी टेबल अब नहीं लेंगे। हम लोग फोल्डेबल एक जो टेबल आता है वो ले लेंगे, और उससे काम चल जाएगा, सस्ता भी होगा मीशो से। और अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने वो ऑर्डर कर दिया है, आ भी गया है। मेरे हस्बैंड अब यूज़ भी कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सारा काम छोड़ के सबसे पहले बाल में तेल लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं काम करने, जो बाकी काम था वो कर रही थी। और धूप आप देखो कितना, मतलब मौसम ऐसा है ना, मुझे तो लग रहा है मौसम की वजह से ही सर में दर्द हो रहा है। कभी धूप कभी छाँव, कंटिन्यू ऐसे ही मौसम है। और दोस्तों उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, मतलब लंच बनाने के लिए। नाश्ता वास्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया था। और ये है मेरे हाथ में कोहड़ा, जिसको बोलते हैं पम्पकिन इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, और हमारे बिहार में इसको बोलते हैं कोहड़ा। इसकी हमारे यहाँ मोस्टली मीठी सब्ज़ी बनती है, नमकीन भी बनती है, लेकिन मोस्टली जो है मीठी सब्ज़ी बनती है, गुड़ डाल के, चीनी डाल के, बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन मीठी वाली मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनके भी सर में दर्द आ गया। मतलब छुट्टी के दिन में उनको ऐसे काम 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 काम, तो मेरा और उनका साथ में ही सर दर्द हो रहा था। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे लाने जाना है परी को स्कूल से। साहिल, 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 हम जा रहे हैं, परी को लेने आए। आपके लिए ऊपर सरप्राइज है। तो परी यहाँ पे स्कूल से आ गई थी, और वो आती, जैसे उसको पता होता कि पापा हैं घर पे, तो जहाँ वो होते हैं वहीं वो जाती है। ऊपर वाले रूम पे थे मेरे हस्बैंड, तो वहीं गई, और वो देखिए उसको बेडशीट, इतनी वो खुश हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। और स्पाइडरमैन का वो यहाँ पे आप देख सकते हो पोज दे रही है। उसने ना अपना आई कार्ड निकाला, ना कुछ भी नहीं, बस सॉक्स खोला था और फुल ऑन मस्ती में वो हो गई थी। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग से डायरेक्टली मिल रही हूँ खाना पीना खा के शाम को। फ्रेंड्स तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, बाप बेटी दोनों सो गए हैं, मैं जगी हुई हूँ।
क्योंकि बाहर देखिए बारिश का मौसम है। वैसे कपड़े मैंने उठा लिए हैं, परी के जो कपड़े मैंने धोए थे ना, स्कूल से आई थी वो कपड़े उसके उतने गंदे नहीं होते, पर वो क्या करती है ना, इसका जो टी शर्ट है ना, तो इस पोर्शन पे स्लीव्स के पास वाइट है, ठीक है, तो उसको ऐसे पोंछने की आदत है, तो वो पूरा यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खाया यहाँ पे, बल्कि मैं उसको 2 नैपकिन देती हूँ। एक उसके स्कूल से ऐसे कि 2 नैपकिन देना है, एक हाथ में पोंछने के लिए और टिफ़िन एक रख के खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना गंदा यहाँ पे कर देती है, ऐसे पोंछ के, गर्मी लगा तो ऐसे पोंछ देगी, तो बहुत ख़राब दिखता है। तो वो मैंने उसका धोया है और अभी दोनों लोग सो गए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, चाय पीने का मन कर रहा है, बट अभी हस्बैंड को उठाऊँगी, अभी वो तुरंत सोने गए हैं, थोड़ी देर सो लेने देती हूँ, उनको उठाऊँगी तब साथ में पियेंगे। और मेरा ना सर दर्द हो रहा था, आपने देखा होगा बहुत अचानक, तो मैंने तेल भी रखा है सर पे, और मैं जब तेल रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा रखती हूँ और मैं बीमार जैसे लगने लगती हूँ, ऐसे लगती हूँ जैसे मैं बीमार हूँ। और अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने नेल्स कट करने, मेरे नेल्स बहुत बड़े हो गए, मुझे बड़े नेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक आई हेट। हाँ, दूसरों के अच्छे लगते हैं देख के, बट पर्सनली मुझे अगर कोई पूछे तो मेरा प्रेफरेंस नहीं है बड़े नेल्स, क्योंकि जब आपको घर के काम करने होते हैं, सब कुछ संभालना होता है ना, तो आप बड़े नेल चाह के भी नहीं रख सकते। और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ काटूँगी, लेकिन काट नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ भी काटने। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब शाम को स्केटिंग जाना है, परी को उठाऊँगी, वो भी सो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बाप बेटी दोनों सो रहे हैं एकदम नींद में, और फिर मैंने इनको उठाया, फिर हम लोग ने चाय नाश्ता किया, फिर हम लोग स्केटिंग पहुँच गए थे। तो ऐसा रहा मेरा सुबह से शाम का दिन। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ संजूज़ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।